हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में भार्गव यूट्यूब क्लासेस में। तो एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर 3 पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अभी लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कैसे स्क्वायर रूट्स निकालते हैं अपन फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन यहाँ पर अब कौन से मेथड से इसको सोल्व करना है? कह रहे हैं मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से अपन को इसको सोल्व करना है। बहुत ही आसान तरीका है, 4 या 5 स्टेप याद रखने हैं बस, उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होती तो अपन नॉर्मली करके कॉमन लेके फैक्टर बना देते, लेकिन यहाँ पे सोल्व करना है बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। तो चलिए करते हैं। तो ये रहा। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब कह रहा क्या है? कह रहा है इसको बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करने हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो अपनों को याद रखने पड़ेंगे। स्टेप्स पहला, अब इस इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी एक्स स्क्वायर के जो इनटू में, उसको क्या बनाना है? 1। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के इनटू में कुछ भी ना होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करवाता या किससे डिवाइड करवाता? किसी से भी नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में? 3। तो मैं किस चीज़ से डिवाइड करवाऊँ कि ये 3 बन जाए? मेरे को यहाँ पे डिवाइड कराना पड़ेगा 3 से। तो मैं डिवाइड द इक्वेशन 1/3। मैंने इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करवा दिया? 3 से। सारों को 3 से डिवाइड करवा दिया। करवाने के बाद इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या? एक्स स्क्वायर। ये क्या बचा? 5/3x। ये 2/3 इज इक्वल्स में 0। पहला स्टेप ये है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। स्टेप सेकंड क्या है कि जो कांस्टेंट पार्ट है उसको दूसरी साइड, अदर साइड लेके जाना है। तो इधर से कांस्टेंट पार्ट कौन है जिसमें एक्स नहीं आ रहा? तो इसको लिख के लेके उधर, जब इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस वाला किस में बदलेगा? माइनस में बदलेगा। सिंपल सी बात है। बदलने के बाद देखो अब आपके पास बचा क्या? इधर देखो एक्स वाले बचे, इधर कांस्टेंट। स्टेप थर्ड में क्या करना है? जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कौन है? 5/3। उसको 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2। ये 5/3 था x का कोफिशिएंट, उसको मैंने 2 से डिवाइड करवाया। जब ये 2 ऊपर गया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या आ गया? 5/6। स्टेप थर्ड समझ आ गया। अब यहाँ से चालू होता है स्टेप फोर्थ अपना। स्टेप 4 भी यही, ये हर क्वेश्चन में यही करना आपको, किसी में भी चेंज नहीं करना। पहले स्टेप में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। सेकंड स्टेप में कांस्टेंट पार्ट को दूसरी तरफ लेके जाना है। थर्ड स्टेप के अंदर जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करना है। अब जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का स्क्वायर करके इधर दोनों तरफ ऐड कर दो। इस साइड भी ऐड करना और इस साइड भी ऐड करना है। करो, देखो इस 5/6 इसी का स्क्वायर करके इधर भी ऐड कर दो और इधर भी। ये रहा स्क्वायर, मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब देखो होल स्क्वायर बन गई एक तरफ। इधर देखो सबसे पहले किसका स्क्वायर आ रहा है? एक्स का। मैंने एक्स लिख दिया। ये इजी ट्रिक है होल स्क्वायर बनाने की, वरना आपको इसको तोड़ना पड़ता। बाद में किसका स्क्वायर आ रहा है? 5/6। अगर ये तीनों ही प्लस के होते तो मैं इनके बीच में पॉजिटिव लगा देता। अगर कहीं भी मेरे को एक भी माइनस का निशान दिख गया तो मैं बीच में क्या लगा रहा हूँ? माइनस। और ऊपर आप क्या लगा दो? होल स्क्वायर। ये इजी तरीका है ये होल स्क्वायर याद करने का। और इधर तो अपनों को नॉर्मली सोल्व करना है। -2/3 पड़ा का पड़ा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब इन दोनों का कैल्शियम क्या आया? 36। क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, पड़ा रहेगा, आई मीन स्क्वायर है, पड़ा रहेगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर मेथड यही है, अपनों को स्क्वायर बनाना है। कैल्शियम लिया, 3 को 36 से डिवाइड करवाया, कितना आया बताइए? जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ रखेंगे। 3 को 36 से डिवाइड किया 12, 12 2 जा 24, 36 से 36 कैंसिल, बचा क्या? 25। अब देखो 25 में से 24 गया 1। अब ये स्क्वायर इधर जाके किस में बदलेगा? अंडर रूट। अब आपको पता है जब अंडर रूट हटता है तो साइन किसका लेता है साथ में? प्लस या माइनस का। तो वही बचेगा, देखो x - 5/6 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/36। तो ये देखो 1/6 बचेगा, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। अब एक बार प्लस का ले लो 1/6, एक बार ले लो माइनस का, क्योंकि x की स्क्वायर थी तो 2 अपने पास वैल्यू निकलेगी। तो बहुत ही आसान है, ये -5 उधर जाएगा, प्लस का हुआ, सोल्व किया। ये भी माइनस का 5/6 उधर गया, सोल्व किया, तो x की दो वैल्यूज़ आ गई। तो यही है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अब कई बार आपका रिजल्ट निकलेगा नहीं, कई बार आपके आंसर ही नहीं निकलेंगे। इसका थर्ड पार्ट है वही, देखो ये थर्ड पार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओ, बनाया, क्योंकि एक्स स्क्वायर के इनटू में 4 था तो मैंने 4 से डिवाइड करवाया। 4 से डिवाइड करवाने के बाद 1 बन गया। फिर मैंने कहा था कांस्टेंट पार्ट को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। जब कांस्टेंट पार्ट को मैं सेकंड तरफ लेके गया, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड का था
एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना था जी, करवा दिया, 3/8 आ गया। अब जो रिजल्ट आया है उसको क्या करना था, उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना था। मैंने इधर भी ऐड कर दिया और उधर भी ऐड कर दिया। अब इधर से फिर से वही चीज़, होल स्क्वायर बनाना है, बहुत आसान है। पहले किसका स्क्वायर आ रहा है, एक्स का, बाद में किसका स्क्वायर आ रहा है, 3/8 का किन तीनों जगह पॉजिटिव है, हाँ जी, तो एक बस बीच में पॉजिटिव और ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस का 5/4 प्लस का 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64। सोल्व किया, 4 और 64 का कैल्शियम क्या है, 64। 64 को 4 से डिवाइड करवाया, क्या आएगा, 16। 16 को 5 से मल्टीप्लाई कराया, 80। 64 से 64 कैंसिल, रिमेनिंग बचा 9। 80 में से 9 गए 71। 80 बड़ा था, साइन माइनस का तो माइनस का। अब स्क्वायर उधर जाके किस में बदलेगा, अंडर रूट। अब एक चीज़ देखिए बेटा, कभी भी अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसका मतलब होता है इमेजनरी, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इमेजनरी हो जाता है। जब आप 11th क्लास में जाओगे तब इसका मतलब होता है बेटा आयटा। अभी आपके काम नहीं आएगा ये, तो ये 11th क्लास की बात है। तो यहाँ पे प्रूफ क्या होता है कि इसके रूट्स रियल नहीं है, मतलब आपको यहीं छोड़ देना, आगे सोल्व नहीं करना। तो यही था परफेक्ट स्क्वायर मेथड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बचे हुए क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें, बस यही 4 से 5 स्टेप याद रखने और सोल्व करना है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। मतलब वही बात, इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, उसका मतलब क्या था, अंडर रूट में माइनस आना, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। वही चीज़ है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ श्रीधराचार्य, इस फॉर्मूले से अपनों को क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। रूट्स किसके निकालने हैं, इन सभी के, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। देखो सबसे पहले अपनों ने क्या किया था, मिडिल टर्म स्प्लिट करके रूट्स निकाल लेते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन में अपनों ने परफेक्ट स्क्वायर मेथड से रूट्स निकाले हैं। अब अपनों किस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, श्रीधराचार्य से। श्रीधराचार्य फॉर्मूला बहुत ही आसान है। सबसे पहले बस फॉर्मूला याद रखना है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये 9th क्लास में फॉर्मूला आ जाता अपने। तो धराचार्य फॉर्मूले से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि ए बी सी क्या होते हैं। ए बी सी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था इस चैप्टर के। ए तो बेटा वो होता है जो एक्स स्क्वायर के इनटू में होता है, बी बेटा वो होता है जो एक्स के इनटू में होता है, और सी वो होता है बेटा जो बच गया, जितना भी कॉन्स्टेंट पार्ट बच गया। देखना जब भी आप कोफिशिएंट ले रहे हो तो बेटा विद साइन लिया करो, आसान रहता है। तो यहाँ से देख के बताएं, ए अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो एक्स स्क्वायर के इनटू में कौन है, 2, तो ए कितना हुआ 2। बी अगर x का कोफिशिएंट है तो x के इनटू में कौन है, माइनस का 2√2, तो b कितना हुआ माइनस का 2√2। और जो बच गया वो सारा का सारा कौन है, c, तो c कितना है कॉन्स्टेंट पार्ट 1। तो बस यही है। अब ए बी सी की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखना है, x का x, ये माइनस का माइनस, b की वैल्यू क्या है -2√2, तो मैंने b की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब प्लस माइनस पड़ा का पड़ा, ये प्लस माइनस इसलिए कि एक बार पॉजिटिव लेना है एक बार नेगेटिव लेना है। b की जगह -2√2 का स्क्वायर माइनस 4ac। अब सोल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2√2 का पड़ा प्लस माइनस ये पड़ा, 2√2 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, और इस √2 का स्क्वायर 2, यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, और 4 2 जा 8। अब बचा क्या देखो, 2√2 पड़ा का पड़ा प्लस माइनस पड़ा का पड़ा, 4 2 जा 8, 8 में से 8 गए 0। तो देखो ये पोर्शन तो अब किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि 2√2 में 0 ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2√2 अपॉन में 2, इस 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई √2। अब कहोगे सर यहाँ पे तो x की 2 वैल्यू निकलनी चाहिए थी, हाँ जी, दूसरी x की वैल्यू भी यही आएगी, सेम आएगी, दूसरा भी x क्या आएगा 2√2 ही आएगा। तो यह पता कैसे चला आपको कि ये इसके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, यहाँ से बेटा अगर इस रूट के अंदर माइनस की डिजिट आ जाती तो वो रूट एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा ही क्वेश्चन और है, मिलवाता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब मेरे को बताइए ए कौन है, जो एक्स के इनटू में, एक्स के इनटू में कौन है 1, जिसका कोई नहीं उसका 1। बी कौन है, जो एक्स के इनटू में है, और जो बच गया वो सारा का सारा कौन है सी। अब x देखो फॉर्मूला क्या था, धराचार्य माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, एक्स इक्वल्स टू माइनस तो पड़ा का पड़ा, b की वैल्यू क्या थी 4, अंडर रूट b की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5। अब देखिए ये तो पड़ा का पड़ा पोर्शन, 4 का स्क्वायर 16, 4 5 जा 20। अब ये देखिए क्या आएगा
20 में से 16 गए माइनस के 4, क्या अंडर रूट में माइनस का आ गया, मतलब इसके रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। तो वही बात, इसके रूट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो ये इसके रूट्स रियल नहीं है। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन था बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड और सेकंड क्वेश्चन था अपना श्रीधराचार्य से। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, रिमेनिंग क्वेश्चन करिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।